आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के फंक्शन और लिमिटेशन। स्टैटिक्स क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक्स के फंक्शन और लिमिटेशन। फंक्शन यानी कि स्टैटिक के काम, स्टैटिक्स हमारे लिए कौन कौन से काम करता है या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, लिमिटेशन यानी कि इसकी सीमाएं, इसकी लिमिट्स, कि स्टैटिक्स में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए या किन चीजों पे स्टैटिक्स अप्लाई नहीं होता या कहां पे आकर स्टैटिक्स फेल हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन। स्टैटिक्स में फंक्शन 6 पॉइंट्स हैं, लिमिटेशन भी 6 पॉइंट्स हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं, हम ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। पहला फंक्शन है इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। स्टैटिक्स का पहला फंक्शन कहता है कि स्टैटिक्स जो है वो बहुत सारी जटिल चीजों को, हार्ड चीजों को सिंपल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत रॉ डाटा, बहुत बिखरा हुआ डाटा जो आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसे टेक्स्चुअली लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, टेबुलर फॉर्म में उसे करके वो इजीली कंपेयर करना इजी हो जाता है, फिर वो अट्रैक्टिव हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्या, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड जो हमारा है वो है इट एक्सप्रेस फैक्ट इन नंबर। फैक्ट का मतलब हो गया कोई इंफॉर्मेशन, अब उस इंफॉर्मेशन को नंबर्स में दिखाना वो क्या है, स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन आपके मार्क्स की हो सकती है कि भाई आपने एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव करे, वो एक इंफॉर्मेशन है। अब उस मार्क्स को नंबर में दिखाना किसका काम है, स्टैटिक्स से। उस मार्क्स से हम कंपेयर कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कौन स्टूडेंट किससे कितना आगे है और कौन स्टूडेंट किससे कितना किस सब्जेक्ट में आगे है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में पीछे भी है। तो ये क्या करता है, नंबर को, सॉरी फैक्ट को नंबर में दिखाने का काम करता है स्टैटिक्स। इंफॉर्मेशन को नंबर में, किसी भी सेक्टर में आप अलग अलग सेक्टर में देख सकते हैं, हर एक सेक्टर में जहां भी नंबर में इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो किसी कंपनी का सेल हो, चाहे किसी कंपनी का प्रॉफिट हो, चाहे स्कूल में किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हो, रिजल्ट हो, चाहे और भी बाकी सारी चीजें हो, तो वो स्टैटिक्स कहलाती हैं। थर्ड नंबर में इट हेल्पफुल इन फॉर्मुलेट पॉलिसी। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेट पॉलिसी का मतलब ये है कि जब हम स्टैटिक्स में फैक्ट को नंबर्स में प्रेजेंट कर लेते हैं और हमें जब पता लग जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, आगे की फॉर्मूले पॉलिसी बनाना तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इट हेल्पफुल इन फॉर्मुलेट पॉलिसी। जब तक हमें पता नहीं लगेगा हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तब तक प्लानिंग करना मुश्किल होगा। तो जब एक बार पता लग जाता है तो वो हेल्पफुल हो जाता है पॉलिसी बनाने में या प्लानिंग करने में। फोर्थ नंबर पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। इजिली कंपेयर कर सकते हैं हम, जब हमें दो फर्म का डाटा पता है तो हम दोनों फर्म में बता सकते हैं कौन अच्छी पोजीशन पे, कौन बेकार पोजीशन में, किस पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में कम प्रॉफिट हो रहा है, किस में किस ईयर में कितना ज्यादा हुआ था, किस में किस ईयर में कितना, इजिली बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें दो स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड पता है, रिजल्ट पता है, तो हम बता सकते हैं कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई में किससे कितना आगे है और किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या करता है, कंपैरिजन को फैसिलिटेट बनाता है, इजी बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप मैच देखते हैं, मैच में भी स्कोर जब देखते हैं तो दो प्लेयर का स्कोर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्राफ होता है वो स्टैटिक्स को ही प्रेजेंट करता है कि इस ओवर में अपोजिट टीम के कितने रन थे, इस ओवर में हमारी टीम के कितने रन है। तो वो अलग अलग सेक्टर में स्टैटिक्स हर जगह अप्लाई होता है, तो वो हम कंपेरिजन करना इजी हो जाता है। जो नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं होता वो भी कंपेयर कर लेता है। 5 नंबर पॉइंट आता है स्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट। स्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट का मतलब होता है कि स्टैटिक्स दो इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। जैसे मार्केट में प्राइस और डिमांड ले लेते हैं हम किसी भी चीज की, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, प्राइस अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी भी चीज का, चाहे वो कोई वेजिटेबल है, चाहे फ्रूट्स है, ठीक है, चाहे और भी कोई अदर चीज है, तो प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा डिमांड उतनी ही कम होगी। तो ये रिलेशन हमें कैसे पता लगा, कंपेयर से पता लगा। अब ये कैसा रिलेशन है, ये नेगेटिव रिलेशन है। किसने बताया, हमें स्टैटिक्स ने बताया, क्योंकि हमने स्टैटिक्स में क्या किया, कंपेयर किया प्राइस को डिमांड के साथ, कि जब हमारा इतना प्राइस था तो डिमांड इतनी थी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस हमने और बढ़ाया तो डिमांड और कम हो गई। तो वहां पर एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, क्या, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये हो गया क्या, कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट, मतलब दो फैक्ट के बीच में रिलेशन बताया हमने। 6 नंबर आता है
प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़े डाटा को, बहुत रॉ इंफॉर्मेशन को, जो हर किसी के अंडरस्टेबल नहीं है, जो हर कोई नहीं समझ पाता, वो भी इजीली समझाने का काम करती है स्टैटिक्स। जैसे मैच का स्कोर जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझ जाते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि मैच के स्कोर को दिखाया जाता है टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, जो कि बहुत इजीली होता है अंडरस्टेबल करना। तो वो टेबल बना के दिखाना, वो ग्राफ बना के दिखाना, वो सब किसका काम है? स्टैटिक्स का काम है, जहां पे पढ़े लिखे भी समझ जाते हैं, लिटरेट भी समझ जाते हैं और इलिटरेट भी समझ जाते हैं। तो ये क्या करता है? प्रेजेंट करता है डाटा को कंडेंस फॉर्म में, इजी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कंडेंस फॉर्म, ये हो गया। अब आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन भी 6 पॉइंट है, एक एक करके समझते हैं। पहली लिमिटेशन, लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि लिमिट्स जहां पर स्टैटिक्स फेल हो जाती है। पहला क्या है? स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, मतलब एक को, इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करती स्टैटिक्स। क्या करती है? एक नहीं होना चाहिए, दो, मिनिमम दो होने चाहिए, मिनिमम दो या दो से ज्यादा। जैसे जब दो टीम के बीच में मैच होता है तो मिनिमम दो टीम होती है, तभी हम बता पाते हैं कि एक टीम जीती और एक टीम हारी। अगर एक ही टीम होगा तो फिर शायद नहीं बता पाएंगे कि ये किससे आगे है किससे पीछे है। हाँ, ये हो सकता है कि एक टीम खेल रही है, उसमें कौन प्लेयर किससे कितना अच्छा खेला है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम दो तो होने चाहिए, दो इंफॉर्मेशन होंगी, दो फैक्ट होंगे, दो नंबर होंगे, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी स्टैटिक्स कर सकते हैं। वरना स्टैटिक्स जो है वो इंडिविजुअल में काम नहीं करती, ठीक है। इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। सेकंड है, इट डील विद क्वांटिटी फैक्ट ओनली। क्वांटिटी चाहिए, नॉट क्वालिटी, ठीक है। अच्छा बुरा, अमीर गरीब, है ना, सुंदर और बदसूरत, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अमीर हो, कोई और गरीब है, ये स्टैटिक्स नहीं होगा। आपके पास कितने पैसे हैं, किसी और के पास कितने पैसे हैं, उस पैसे से जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि कौन किससे कितना आगे है, ठीक है ना। तो वही है कि स्टैटिक्स क्या क्वांटिटी में डील करता है, नॉट इन क्वालिटी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिजल्ट ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। मतलब रिजल्ट जो होता है वो सिर्फ एवरेज बेसिस पे ट्रू होता है, परफेक्ट ट्रू नहीं होता। जब हम दो एरिया के बीच में कंपेयर करते हैं, या आप भी अगर जब अपने एजुकेशन में दो क्लास के बीच में कंपेयर करोगे तो परसेंटेज देखोगे। मान लेते हैं 9th क्लास में आपकी 70% है, 8th क्लास में आपकी और ज्यादा थी, 80% थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में 80 नंबर है या सारे सब्जेक्ट में 70 नंबर है, नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी में तो 70 से ज्यादा है, किसी में 70 से कम है, ठीक है, या 80 से कम है। तो रिजल्ट जो होता है वो एवरेज बेसिस पे ट्रू होता है, परफेक्टली ट्रू नहीं होता, क्योंकि जब हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। हम दिल्ली और यूपी में जब कंपेयर करेंगे कि दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है, यूपी में कितनी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, दिल्ली में पॉवर्टी कितनी है, यूपी में पॉवर्टी कितनी है, तो हम ऑल ओवर दिल्ली और ऑल ओवर यूपी की कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑल ओवर बेसिस पे है, ना कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे। तो रिजल्ट ट्रू और एवरेज बेसिस पे होता है। फोर्थ नंबर हो गया यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी इन डाटा। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे एक स्टूडेंट के मैथ के नंबर मिल रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट के भी मैथ के नंबर मिलेंगे, तभी मैं बता सकता हूँ मैथ में कौन आगे है कौन पीछे है। अगर एक के मैथ के मिलते हैं दूसरे के हिंदी के मिल जाते हैं तो ना मैं हिंदी बता सकता हूँ ना मैं मैथ बता सकता हूँ। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, मतलब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक जैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम एक का हाइट ले लेते हैं, एक की वेट ले लेते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन भारी है कौन हैवी है, ठीक है, और किसकी हाइट ज्यादा है या किसकी लेंथ ज्यादा है। जब दोनों की लेंथ पता हो, दोनों की लंबाई पता हो, तब हम बता सकते हैं कौन टॉल है कौन शॉर्ट है। जब दोनों का वेट पता हो तब हम बता सकते हैं कौन हैवी है और कौन लाइट है। तो इसीलिए स्टैटिक्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी में काम करती है, होमोजेनिटी में काम करती है। होमोजेनिटी इन डाटा होना जरूरी है, ठीक है, एक रूपता होनी चाहिए। 6 नंबर पे आते हैं, मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज इंडीड। मतलब स्टैटिक्स को क्या करते हैं, कई बार मिसयूज भी कर लेते हैं। कई जो लोग होते हैं वो इसका मिसयूज कर लेते हैं, मतलब कि डाटा को गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। ओरिजिनलिटी कुछ और होती है और उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज करके उसका मिसयूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स को एक क्ले की तरह माना जाता है जिससे आप भगवान भी बना सकते हो और शैतान भी, ठीक है। तो मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज इंडीड। 6 नंबर पॉइंट है, ओनली एक्सपर्ट कैन यूज इन बेटर वे। स्टैटिक्स का यूज
अच्छी तरीके से एक्सपर्ट ही कर पाते हैं, जिनको स्टैटिक्स को यूज करने आता है, जिनको स्टैटिक्स की नॉलेज है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गए इसके लिमिटेशन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्टैटिक्स के फंक्शन और लिमिटेशन। फंक्शन एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला पॉइंट सिंपली फाइव कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या करता है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को सिंपल बना देता है। सेकंड था एक्सप्रेस फैक्ट इन नंबर, मतलब इंफॉर्मेशन को नंबर्स में दिखाना स्टैटिक्स का काम है। थर्ड, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेट पॉलिसी, मतलब पॉलिसी बनाने में, फ्यूचर प्लानिंग करने में स्टैटिक्स हमारी हेल्प करता है। फोर्थ नंबर है फैसिलिटेट कंपेरिजन, कंपेयर करना भी इजी बना देता है, हमारे लिए सुविधाजनक बना देता है। फिफ्थ नंबर है एस्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट, मतलब दो इंफॉर्मेशन के बीच में कोरिलेशन बताना, जैसे मैंने आपको बताया डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन बताना। सिक्स नंबर है प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस फॉर्म, डाटा को शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में दिखाना स्टैटिक्स का फंक्शन है। ठीक है, लिमिटेशन पे आते हैं। लिमिटेशन का पहला पॉइंट था इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, मतलब किसी एक को स्टडी नहीं करेगा, एक किसी काम का नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, मिनिमम दो होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं लेता स्टैटिक्स, क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकता, क्वालिटी से हम कुछ स्टैटिक्स में एनालाइज नहीं कर सकते। थर्ड है रिजल्ट ओनली एवरेज बेसिस पे ट्रू होता है, ना कि परफेक्टली ट्रू होता है। फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी तभी हम स्टैटिक्स में इजिली सारी चीजें कर पाएंगे। 5 नंबर है मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स, हो सकता है स्टैटिक्स एक मिट्टी की तरह होता है, क्ले की तरह होता है, जिसको हम जिससे हम भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी, लॉर्ड बनाओ या डेविल बनाओ। 6 नंबर ओनली एक्सपर्ट कैन यूज इन बेटर वे, मतलब अच्छे से सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज कर पाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो जाता है इसका। तो ये हो गए आपके फंक्शन और लिमिटेशन। होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, सारे पॉइंट। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।